क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल। इसके पहले हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज का 1 से 5 तक हम लोग बनाए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो बताए थे और उसको मैंने कहा था वह मेडियन थ्योरम भी है। वह मेडियन थ्योरम है, यानी उसमें मेडियन थ्योरम में कि किसी ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से मेडियन डाला जाए तो उसमें होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू, तो इसको ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन प्लस इस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस। इसको मैंने मीडियन थ्योरम में आप लोगों को बताए थे और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें करना है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल के स्क्वायर का सम इक्वल होगा ये चारों साइड ऑल द फोर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सपोज लेट ABCD is a parallelogram, AC and BD are the diagonals. Prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AC square plus BD square। ये प्रूव करना है। हम लोग अब इसमें ध्यान देंगे। प्रूफ में अब since diagonals of parallelogram are bisect each other, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O, therefore O is the midpoint of AC and BD respectively। वो जब मिड बाइसेक्ट होता है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये और ये दोनों इक्वल होगा, यानी AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो इन ट्रायंगल ABC OB इज द मीडियन। तो मीडियन थ्योरम से मैंने बताया था सम साइड स्क्वायर होगा, सम ऑफ द साइड स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस OB प्लस हाफ AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2OB स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर बाई 2। ये मेडियन थ्योरम से मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो इसका बताए थे उसमें तीसरा सवाल जो है वो मेडियन थ्योरम है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में ध्यान देंगे जो OD मीडियन है तो CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2OD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2। दोनों को ऐड किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2OB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर बाई 2 यहाँ रखा। इसमें 2 है तो OB जो है हाफ, OB BD का हाफ है, BD स्क्वायर बाई BD बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BD बाई 2 का होल स्क्वायर और ये ऐड हो गया, एलसीएम 2 हो गया, तो यानी BD स्क्वायर बाई 4 BD स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 2AC स्क्वायर बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया तो AC स्क्वायर बच गया और यहाँ 2BD हो गया, 2 तो ही है, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई 4, 2 कैंसिल यानी BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इसको तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज सम है ये, इस सम को बढ़िया से तैयार रखना होगा। दूसरा इस सबसे इजी क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान दीजिए। इन फिगर 2 chord AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P। ये इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है, सर्किल के अंदर हो रहा है। इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, ये सिमिलर करना है। हम लोग जानते हैं
एंगल इन द सेम सेगमेंट्स, सर्किल में हम लोग पढ़े थे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, देन एंगल ए इजकल टू एंगल डी लिख सकते हैं, यानी सी ए बी इजकल टू एंगल सी डी बी, ऐसा लिख सकते हैं, सी डी बी या बी डी सी ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर इन फिगर में सी ए बी इजकल टू एंगल बी डी सी, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। उसी तरह एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल डी बी ए, ऐसा हो जाएगा। तो इस तब ये, और ए पी सी तो वर्टिकल है, अब इन एंगल ए पी सी एंड डी पी बी में आप लेते हैं एंगल सी ए पी इजकल टू एंगल बी डी, या देखिए ध्यान दीजिएगा, सी ए पी इजकल टू बी डी पी। फिर आप देखिएगा ए सी पी इजकल टू डी बी पी। तो और ये दोनों में ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, तो यह सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होगा साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो सिंस एंगल ए पी सी सिमिलर टू एंगल डी पी बी, देन अपोजिट इसका जो साइड रेशियो जो होगा साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो ए पी बाई डी पी, इसके सामने ए पी और इस एंगल के सामने ये है, तो ए पी बाई डी पी, और इसके सामने सी पी बाई पी बी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो वो इंटरसेक्ट कर रहा था कॉर्ड, और इसमें 8 नंबर में देखिए ये एक्सटर्नली ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पी बाहर है, उसमें पी अंदर था, इसमें पी बाहर है। प्रूव वही चीज़ करना है जो उसमें करना था, यानी इन फिगर 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल। प्रूव दैट ट्रायंगल पी ए सी इसके ट्रायंगल पी डी बी, और दूसरा प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इसके पी सी इंटू पी डी। तो इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी डी बी में एंगल पी दोनों में कॉमन है, और ए सी पी देखिए यहाँ पर जो लिख रहे हैं यहाँ पर ए सी पी इजकल टू पी बी डी। क्यों भाई, आप जान रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल जो होता है उसमें जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटरनल के अपोजिट इक्वल होता है। ये यानी ये दोनों 180 और ये दोनों मिलकर 180, ये तो दोनों में कॉमन है, इसलिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसलिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। उसी प्रकार ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर P तो दोनों में है, ए सी पी इजकल टू आपका पी बी डी, दूसरा में पी ए सी इजकल टू यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी पी ए सी इजकल टू पी डी बी। अर्थात ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए क्राइटेरिया से, ये प्रूव हो जाएगा। और जब सब सिमिलर होगा तो साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान देंगे साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी पी ए सी और ये सिमिलर है तो पी ए बाई पी डी इजकल टू पी सी बाई पी बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है।